हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जय हिंद। सैलेश एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है फिर से एकदम नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तो ये 10वां क्लास का चैप्टर 7th व्यापार और भूमंडलीकरण, जो आपका अगर 2026 में एग्जाम है तो 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव लड़ेगा ही लड़ेगा। क्योंकि देखिए ये PYQ है, एकदम सब प्रश्न रहेगा आपका पूछा हुआ, ठीक ना। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर कि व्यापार और भूमंडलीकरण। पहला प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाते थे। गिरमिटिया मजदूर कहते थे केकरा, यानी अंग्रेज के द्वारा एक निश्चित समय के लिए बिहार के मजदूरों को दूसरे देशों में ले जाया जाता था। अंग्रेज के द्वारा एक निश्चित समय के लिए समझौता के द्वारा बिहार के मजदूरों को कहाँ ले जाया जाता था, दूसरा देशों में, और उससे फसल लगवाया जाता था। चाय की खेती, गन्ना की खेती, ये सब लगवाया जाता था। तो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाते हैं। कहां से, पश्चिमी से। बिहार के देखो भाई, ये समझो है नक्शा, ठीक ना। तो इधर है पूरब और इधर क्या है, पश्चिम। तो इसी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया जाता था एक निश्चित। अगर यहाँ यूपी रहता तो यूपी के ये पूरब हो जाता ना, यूपी ऐसे है तो यूपी के पूरब क्षेत्र से, अगर यूपी रहता तो यूपी के पूर्वी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को, और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को कहाँ ले जाता था, दूसरा देशों में, अंग्रेज के द्वारा एक समझौता के द्वारा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका क्लियर हुआ। पूर्वी क्षेत्र में नहीं मारेगा भाई, ठीक है ना। तो बिहार, बिहार पावर है ना, बिहार में खूब पावर है। ठीक है, आगे चलते हैं। गिरमिटिया मजदूर केकरा कहते हैं, किसे कहा जाता है गिरमिटिया मजदूर। अनुबंधित मजदूरों को, अनुबंधित मजदूरों के या रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को केकरा कहते थे। अनुबंधित मतलब होता है समझौता, यानी हम बताए ना कि वो समझौता के द्वारा मजदूरों को ले जाया जाता था। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, 47, 48, 44 या 52, किस वर्ष हुआ। तो ये हुआ था हमारा 1944 में। कहाँ में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था, 1944 में, अमेरिका में, ठीक ना। इसी ब्रेटन वुड्स से दो गो संस्था के निर्माण होता है, एगो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा विश्व बैंक, ठीक ना, दूसरा विश्व बैंक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटेन यानी टन टून होगा कब, जब 2 से 4 आदमी होगा तब। टन टून कब होगा, जब 4 आदमी, 4 गो इधर 4 गो उधर होता तो खूब टन टून होता है ना। तो ब्रिटेन वुड्स, ठीक ना, तो टन टून होगा, 4 आदमी रहेगा तब ज्यादा टन टून होगा। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट आया था ना भाई 1929 में, तो कौन सा शासन प्रणाली उदय हुआ, साम्यवादी, लोकतांत्रिक, या फांसीवादी या नाजीवादी, या पूंजीवादी या शासन प्रणाली, बताइए। तो हमारा सही उत्तर है सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, फांसीवादी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 हो गया ना, 5वां। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति। आधुनिक युग में बताइए, क्या भौगोलिक खोज हुआ था। आधुनिक युग में भौगोलिक खोज मतलब जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर कुछ खोजा जाता था, नहीं। साम्यवादी क्रांति हुई थी, यानी कि आम जनता को रुपया पैसा दिया जाता था, नहीं। औद्योगिक क्रांति हुआ था, यानी व्यापार उपार खूब लगता था, व्यापार लगता था, उद्योग होता था। तो सही आंसर है बी, कि हाँ भाई, आधुनिक युग केकरा कहते हैं, जहाँ व्यापार हो, बाजार हो, ठीक है, ओकरे बोलेंगे आधुनिक युग। उद्योग लगाया जाए तो औद्योगिक क्रांति हो गया था, खूब उद्योग लग रहा था, सब देश के विकास हो रहा था, ठीक ना। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई, 80, 70, 60 या 90, बताइए। आपको अगर मंडल बनाना है, यानी कि बताइए एगो संग्रह बनाना है, तो कम से कम 9 गो रखिए, ठीक है, 9 गो। के गो रखिए, 9 गो। तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था। एक मंडल बनाना है तो कितना आदमी की जरूरत चाहिए, 9 आदमी की, ठीक है। आगे प्रश्न कर, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, बताइए। द्वितीय महायुद्ध कब हुआ, यानी यही पूछ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से कब हुआ था, 45 तक ना। तो बताइए, इस दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए कौन सी संस्था का उदय हुआ, कौन सी संस्था, बताइए। सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ। सार्क, नाटो या यूरोपीय संघ। तो हुआ था किसका, यूरोपीय संघ का।
किसका हुआ था? यूरोपीय संघ का 1948 में। कब हुआ था? 1948 में, ठीक ना। ये सार्क है हमारा, भारत इसमें शामिल है, दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और नाटो जो है ना, जो अटलांटिक महासागर, आप लोग जानते हैं ना अटलांटिक महासागर, उसका सदस्य देश जितना है। और ओपेक बोलते हैं जो देश तेल का निर्यात करता है, सॉरी, जो देश पेट्रोलियम निर्यातक है, जो देश पेट्रोल का निर्यात करता है, बेचता है, जो देश पेट्रोलियम निर्यातक है, एकरे बोलते हैं ओपेक देश। तो हमारा ओपेक में भारत देश शामिल नहीं है, ठीक ना। नाटो की स्थापना कब हुआ था? नाटो के, तो ये हुआ था 1900, थोड़ा सा, नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? 1985। ओपेक की स्थापना कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ? 1960 में। तब बताइए कौन सा दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था? तो यह है यूरोपीय संघ। कौन? यूरोपीय संघ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट, मंदी या संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? देखिए 19 में, 20 में, एकदम पूछल है प्रश्न, ठीक ना। संभावना ज्यादा रहता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। 14 में, 22 में, 29 में या 25 में कब हुआ आर्थिक मंदी? कब आया विश्व में? तो वही आया था 1929 में। कब आया? 1929 में, ठीक है। आगे चलते हैं। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? यानी यूरोप और एशिया के बीच किस स्थल से व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ या दक्षिणी पथ? तो ये होता था रेशम मार्ग। यानी हमारा जो यूरोप है, एशिया है, तो इसमें भारत से व्यापार किस मार्ग से होता था? रेशमी मार्ग। अफ्रीका से भी रेशमी मार्ग, ठीक है। ऐश कहाँ रहता है? ऐश अगर करना है पूरा दम देश में, तो रेशम उसम के मतलब व्यापार करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है, बताए थे ना। दक्षेस, एकरे नाम है कौची? सार्क। एकरे नाम है कौची? सार्क। एकरा में भी टोटल कितना देश है? 8 देश। आगे चलते हैं। ओपेक ये क्या चीज है? ये तेल निर्यातक देश है, तेल का निर्यात करता है, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देश है। ये कैसा देश है? पेट्रोलियम निर्यातक देश, पेट्रोलियम बेचता है भाई। तो इसमें भारत शामिल नहीं है, ठीक ना। G20 इसमें भारत शामिल है। WTO, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। तो किस इसमें शामिल है? इसमें शामिल है, इसमें शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है। सार्क के है, एगो ट्रिक बताते हैं। सार्क में 8 देश कौन कौन है? अगर आपको सार्क मार दिया, यानी पेन हुआ, पेन होने पर, पेन होने पर MBBS डॉक्टर से आप दिखाइएगा, MBBS। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है तो किससे दिखाइएगा? MBBS से। पी से पाकिस्तान, पी से कौन? पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, ठीक ना। ए से, ए से अफगानिस्तान, ए से अफगानिस्तान। आई से इंडिया, आई से इंडिया। एन से नेपाल, एन से नेपाल। ये सब सार्क के सदस्य है। एम से, एम से म्यांमार, एम से म्यांमार। बी से भूटान, बी से कौची? भूटान। फिर बी से बांग्लादेश, बांग्लादेश। एस से, एस से कौची हो जाएगा? श्रीलंका, एस से श्रीलंका, ठीक है। तो ये सब देश, ये सब देश सार्क कौची है? सार्क सदस्य देश है, ठीक ना। आगे प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न ग्राम। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? न्यू डील, नया डील किसने लागू किया? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा या निक्सन? किसने किया था नया नया डील? नया नया डील भाई। तो देखिए डील, नया डील, ठीक है, जिसमें डी मिल जाएगा उसको लगा देंगे। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनके द्वारा लाया गया था। 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर हुआ? बताइए। विश्व में आर्थिक मंदी छा गया था, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या फ्रांस? तो हमारा अमेरिका है ना, इस पर सबसे बुरा असर आ गया था आर्थिक मंदी से, ठीक ना। अगला प्रश्न। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? किस संस्था का गठन हुआ? यानी समझिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक ना। उसके बाद पैसा की जरूरत पड़ा सब देश के, तो कौन देश इसका मतलब कि भरपाई करेगा भाई?
कोई देश एगो संस्था बनाएगा तब ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विश्व बैंक, विकास बैंक, फेडरल बैंक की कौन किसका स्थापना हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक का। कब हुआ था? 1900 कब? 1945 में। यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से ये दोनों क्या जन्म लिया था? ये दोनों जन्म लिया था। तो ये युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए इसका अथी किया गया, स्थापना विश्व बैंक का। यूरोपीय आर्थिक संघ का मुद्रा क्या है? यूरोप में आर्थिक पूरा देश में होता था, तो एक मुद्रा रहेगा तब ना सब देश मिला के अपना कारोबार करेगा। अब समझिए, डॉलर, डॉलर मुख्य कहाँ है, कहाँ का मुद्रा है? यूएसए, अमेरिका का। पाउंड कहाँ के है? ब्रिटेन का। कहाँ के है? ब्रिटेन का। रूबल कहाँ के है? रूस का। रूबल कहाँ के है? रूस का। यही है यूरो, ये कहाँ के है? यूरोपीय देश का। यूरो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सिकंदर कहाँ का निवासी था? कहाँ घर था सिकंदर के? तो देखिए, रोम, चीन, यूनान या मिस्र? तो ये था यूनान के। जब आप नाना जी के यहाँ जाते हैं तो सिक्का उक्का देते हैं ना कि जाओ नाती खा लो कुछ, ठीक ना, दुकान उकान चले जाओ। तो ये कहाँ के थे? सिकंदर, यूनान के। आगे चलते हैं। वैश्वीकरण का नकारात्मक नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? वैश्वीकरण हुआ तो उसका प्रभाव मतलब कि हानि किससे हुआ? किस क्षेत्र में? रोजगार में। वैश्वीकरण से तो रोजगार बढ़ा, बैंक बढ़ा, उद्योग बढ़ा, लेकिन कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा कि इसका विकास कम हो पाया। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड वर्ल्ड भारत भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? आखिर समझिए, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1995 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1 जनवरी 1995। ठीक है, तो ये भारत उसी समय सदस्य इसका बना था 1995 में ही। ठीक ना? तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्त भी शेयर करिएगा भाई, क्या है कि दोस्त दोस्त होता है, उसको भी पास करवाइए, है ना। आप खुद देख के पास हो जाइएगा तो ये तो उसे नाइंसाफी कर लीजिएगा, है ना। तो कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया? बताओ रे बालक, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? बताइए, ये लास्ट प्रश्न है आपका, 24 में पूछा था। तो ये पारित किया गया था ब्रिटेन में। कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में। ठीक ना? तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दम ठोक दीजिएगा, चैनल दबा दीजिएगा, फोड़ फाड़ दीजिएगा मोबाइल। तो आज से कितना ही।